आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड में साल 2022 के इलेक्शन को लेकर के राज्य निर्वाचन की किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त भारी बर्फबारी भी हो रही, तो ऐसे में काफ़ी चैलेंजिंग निर्वाचन आयोग के लिए रहने वाला है इस बार का विधानसभा का जो चुनाव होना है। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारी, इन सब बातचीत के लिए हमारे साथ राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, सबसे पहले आपका जय भारत टीम में स्वागत है और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सामने नमस्ते। सही, किस तरीके की इस समय तैयारियां हैं, और चूँकि स्नोफॉल काफ़ी हो रहा है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि आगे काफ़ी बर्फबारी हो सकती है, तो कितना चैलेंजिंग है मैडम? उत्तराखंड में हमेशा विधानसभा का जो चुनाव है इसी पीरियड में होता है, तो हमारा जो मेजर चैलेंज है वो फिज़िकल जो टेरेन है उत्तराखंड का, वो है पहाड़ी क्षेत्र है। 11,600 से ज़्यादा जो हमारे बूथ्स हैं उसमें 7,000 से ज़्यादा बूथ्स बाई फुट है। बाई फुट मोटरेबल रोड के जाने के बाद ट्रैकिंग करके ही ऊपर जाना पड़ता है हमारा जो पोलिंग पार्टी के लिए। तो ये हमेशा रहा है, परंतु हमारा पूरा इस पे तैयारी है। कहीं पे भी बर्फ़बारी है या कोई चीज़ है तो उसको JCBs, हमारा जो PWD का डिपार्टमेंट का जो व्हीकल्स है, प्लस हमारा डिज़ास्टर का जो डिपार्टमेंट है उसको कंटिन्यूसली निगरानी रख रहे हैं। तो कहीं पे भी ऐसा चीज़ आता है तो अल्टरनेटिव रूट्स को भी हमने चयन करके रखा है। हर 10 बूथ के लिए हमारे एक सेक्टर ऑफिसर होते हैं, उनके पास जो नॉर्मल रूट प्लस से सपोज कोई ऐसे एक्सीडेंसी आ जाए तो अल्टरनेटिव रूट का भी मैपिंग रहता है। तो हम प्रिपरेशन पूरा इसके लिए कर चुके हैं। ऑलरेडी हमारा जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट फॉर 80+ और जो हमारा PWD का जो पोस्टल बैलेट है उसका जो काम शुरू हो चुका है। मतलब पार्टीज निकल चुके हैं, मोर देन 1000 पार्टीज ऑल ओवर उत्तराखंड, घर घर में जाके जो उनका वोट कास्ट करवाने के लिए। तो उनको भी जहाँ पे भी ऐसे स्नोफॉल या ऐसे असुविधा हुई है वहाँ पे उन्होंने इंटीमेट करा के टाइमली जाके उनको टाइम दे के ये वोट कास्टिंग करवा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं मैडम कि 11,600 बूथ बना रखे हैं, इसके अलावा तमाम जो तैयारियां हैं वो चल रही है। मौसम विभाग ने 7 से 8 तारीख तक और भी इस भारी बर्फबारी की संभावना जताई। तो अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहती है तो कैसे आगे 14 तारीख की जो तैयारियां रहेंगी? हमारा मैक्सिमम पार्टीज जो डिस्पैच होंगे वो 13th को होंगे, 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी का जो जैसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे। आज के दिन में हमें कोई ऐसे अलर्ट नहीं है 13 फरवरी की। बुजुर्ग मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं, इस बार उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था है कि किस तरीके से वो मतदान? जो दिव्यांग मतदाता है जिनका बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 40% का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उन्होंने 12D में आवेदन किया है और वो टाइमली स्वीकृत हुई है, तो उनको घर में जाके हमारा जो पोलिंग पार्टी, उसमें पोलिंग पार्टी 1, 2 होते हैं जो गेजेटेड ऑफिसर के PO1 का इक्वल होते हैं। तो उसके साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहते हैं। तो माइक्रो ऑब्जर्वर ये देखते हैं कि पूरा प्रक्रिया पारदर्शी रूप से हुआ है या नहीं है करके। तो उसके बाद एक वीडियोग्राफर भी रहते हैं, पूरा प्रक्रिया को वो वीडियोग्राफ करते हैं। इसका पूरा शेड्यूल जो है हमारे हर कैंडिडेट को देते हैं, ताकि कैंडिडेट किसी को वहाँ पे भेजना चाहे एकम्पनी करने के लिए, पारदर्शिता को देखने के लिए, तो वो कंटिन्यूसली उनको एकम्पनी कर सकते हैं। तो ये इसका जो कलेक्शन सिस्टम भी पूरा पारदर्शी रूप से हम इसको कर रहे हैं और इसका पूरा शेड्यूल सभी कैंडिडेट्स को हमने भेज दिया है। तो मैडम, जिस तरीके से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि के जो विशेषकर नेता हैं, आप लोगों ने उसके जो सूचना है उसको सार्वजनिक भी किया है, तो इस सूचना को सार्वजनिक करने का उद्देश्य, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड में ऐसे कितने नेता हैं जो कि इस तरीके के आपराधिक पृष्ठभूमि के नेता हैं, उसके बारे में कुछ आप बता दीजिए। हमारा जो टोटल नॉमिनेशन अराउंड 632 नॉमिनेशंस आए हैं, उसमें क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का जो खुद से डिक्लेयर किए हैं वो 105 कैंडिडेट्स हैं, वो 105 कैंडिडेट्स हैं। 105 कैंडिडेट्स ने अपना एफिडेविट में ये सब डिटेल्स दिया है। तो ये डिटेल्स हम अपलोड भी करते हैं सिस्टम में, ताकि ऑनलाइन भी लोग उसको देखना चाहे तो देख सकते हैं। नो योर कैंडिडेट करके एक ऐप है, नो योर कैंडिडेट ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी आपका कैंडिडेट्स है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके पूरा डिटेल्स आप उसमें देख सकते हैं। उनका एसेट्स, लायबिलिटीज़, उनका जो पूरा जो विवरण उनको देना पड़ता है कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वहाँ पे दिख जाता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी एक सिटीजन है वो किसी को वोट देना चाहते हैं तो वो देखना चाहेंगे, उन कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी रखना चाहेंगे, तो ये जानकारी देने के लिए है ताकि वो एक रैशनल डिसीजन ले पाए।
जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी राज्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या मैडम, जिन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार कुल 11,600 से ज़्यादा बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में भी जो उनकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि जो अभी तक का इतिहास रहा है उसके बारे में बातों को सार्वजनिक किया गया है। साथ ही साथ अगर कोई विशेष जानकारी आपको जाननी है तो नो यूर ऐप के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। अपने सहयोगी तपन के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।